पंजाब के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और संगरूर में भारी बारिश की आशंका। पंजाब के स्कूलों के बाद अब कॉलेजेस में भी छुट्टियों का ऐलान। भारी बारिश के कारण 3 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। जापान और चीन के दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ से बेहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की। राज्य में बाढ़ के हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। चंडीगढ़ में आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक बारिश की जताई है आशंका। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से बड़ी मुश्किलें। पंजाब के जालंधर में बारिश बाढ़ बनी मुसीबत। शहर में जलभराव होने से लोगों को परेशानी हुई। पंजाब में बाढ़ बारिश पर सीएम भगवंत मान की नजर। होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को मदद का दिया भरोसा। पंजाब के लुधियाना में रिहायशी इलाके में बारिश के बाद भरा पानी। नगर निगम की टीम पानी निकालने में जुटी। दिल्ली के लोहा पुल पर आज शाम को 5 बजे के बाद परिचालन हो जाएगा बंद। यमुना नदी में पानी बढ़ने की वजह से फैसला। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों तक जाने के लिए कहा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना नदी पर बने बराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, कहीं भी रुकावट नहीं है, इसलिए दिल्ली खतरे में नहीं है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर बीती रात बारिश की वजह से लगा भारी जाम। काफी देर तक जाम में फंसे रहे लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में जलभराव। पुलिस के जवानों ने संभाला मोर्चा। सड़कों पर जल जमाव से जूझ रहे लोगों की पुलिस वालों ने की मदद। ट्रैफिक जाम से दिलाई लोगों को निजात। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बारिश की वजह से बहुत खराब दिखे हालात। जलभराव के चलते धीमी जिंदगी की रफ्तार। घरों में लौट रहे लोग जलभराव से जूझते नजर आए। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। कुरुक्षेत्र में उफान पर मरकंडा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। रिहायशी इलाके में घुसा पानी। पुल पर पानी आने से आवाजाही में हो रही है मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसी दिखी तस्वीर। पानी जमा होने की वजह से लोगों की परेशानी में बढ़ी। सड़क में कई गाड़ियां फंसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य में भारी बारिश के बाद बने हालात की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती शाम तेज बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश की वजह से 5 लोगों की जान गई। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ बैठक भी की। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। नदी के किनारे मंदिरों में घुसा पानी। हालात को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। एहतियातन लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। यूपी के मेरठ में आज भारी बारिश की आशंका। 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश। सभी बोर्ड के स्कूल और मदरसा पर लागू होगा निर्देश। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाडी गुफा तेलावर्ती के पास शबरी नदी में 24 घंटे तक एक शख्स फंसा रहा। सीआरपीएफ की रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से किया एयरलिफ्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में मराठा आरक्षण पर आज दोपहर 3 बजे तक सुनवाई। सरकार और प्रदर्शनकारियों को बताना होगा कि कोर्ट के आदेश का कितना पालन हुआ। मुंबई में मराठा आंदोलनकारियों को आज दोपहर 12 बजे तक सभी जगह को खाली करने के लिए कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश। कहा कि शहर को रोकने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन को बताया नियंत्रण के बाहर। कहा कि आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत में दिए हलफनामे का पालन नहीं किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाएं। आजाद मैदान के अलावा कहीं और आंदोलन करने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करेगा प्रशासन। मनोज जरांगे पाटिल की अपने समर्थकों से अपील। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। अपनी गाड़ी आजाद मैदान में खड़ी करें और यहीं रहें। मनोज जरांगे पाटिल ने समर्थकों से कहा कि ध्यान रहे, मुंबई के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके अधिकारों के लिए मर मिटने को तैयार हूं। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल बोले, मराठा आरक्षण के लिए ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए, वरना लाखों ओबीसी करेंगे प्रदर्शन। कोलकाता के मेयो रोड से मंच हटाने के खिलाफ टीएमसी का आज प्रदर्शन। दोपहर 2 बजे डोरीना क्रॉसिंग पर टीएमसी कार्यकर्ता करेंगे विरोध प्रदर्शन। टीएमसी का स्टेज हटाने पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा कि मैं आर्मी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन उसे बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी बोली, स्टेज हटाकर आर्मी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे खलल डाला है। हटाने से पहले उसे कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए। सीएम ममता के आरोपों को आर्मी ने भी खारिज किया। पुलिस को बताने के बाद स्टेज हटाया गया। कहा कि आयोजकों को भी बताया गया था। आर्मी की 2 टूक 3 दिन से अधिक के प्रोग्राम के लिए रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है। पिछले 1 महीने से स्टेज लगा हुआ है। कोलकाता के मेयो रोड में गांधी स्टैचू के पास टीएमसी ने स्टेज लगाया था। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली वर्कर्स के उत्पीड़न पर होना था प्रोग्राम। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत सभी आरोपियों की जमानत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक होगी। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट कैबिनेट में पेश की जाएगी।
राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर अटैक। पटना रैली में बोले, अभी एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वोट चोरी का सच पूरे देश के सामने लेकर आएंगे। वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी, बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कहा कि डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने भी डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा, कहा कि एक इंजन अपराध और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा है। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया, बोले कि अब जनता जाग चुकी है, बेईमानों को सत्ता से हटाएगी बिहार की जनता। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, उनका कर्नाटक का एटम बम फुस हो गया। रविशंकर प्रसाद बोले, मोहब्बत की दुकान में नफरत परोस रहे हैं राहुल, उनका बयान शर्मनाक है। हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बोले झारखंड के सीएम, कहा कि जो हो सकता है राहुल को किसी और साजिश के बारे में पता चला हो। तेजस्वी यादव पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह का अटैक, कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने विजन से नहीं भटके हैं। सीएम नीतीश आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है, ये पूरा देश जानता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज, इंडी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, इस बार भी बिहार में इंडी की सरकार ही बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर अटैक, कहा कि स्टालिन रेवंत को बुलाकर बिहार का अपमान किया है, जनता ने उन्हें नकार देगी। प्रशांत किशोर का बयान, बोले कि हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी है कि बिहार में रोजगार कैसे हो। प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए कहा कि कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, बोले पलायन बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत का नीतीश कुमार पर हमला, बोले जो व्यक्ति पाला बदलने में इतना माहिर हो, सुबह कहीं शाम कहीं और दूसरे दिन कहीं, तो उस व्यक्ति की नैतिकता कहीं नहीं है। राहुल तेजस्वी के मंच पर पप्पू यादव को फिर नहीं मिले जगह, नीचे कुर्सी पर सिर पर हाथ रखकर बैठे। यूपी के हरदोई में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हुए। इटावा में बीजेपी कार्यकर्ता का हल्ला बोल, कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे, दोनों तरफ से हुआ पथराव, एक बीजेपी विधायक घायल। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ में मेंबर्स ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा कि आतंकी को सजा दिलाना जरूरी। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा कि शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा है, पहलगाम में दुनिया ने देखा टेररिज्म का घिनौना रूप। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एससीओ का मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी है, ये 3 स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी की 2 टूक, कहा कि कनेक्टिविटी को हमेशा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी उठाया, कहा कि शांति के पक्ष में भारत है, ये पूरी मानवता की पुकार है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत से मजबूत संबंधों पर जोर दिया, कहा कि भारत ने राजनीति नहीं विश्वास का रिश्ता है। चीन में मोदी पुतिन की दिखी केमिस्ट्री, एक ही कार में बैठने के लिए दोनों गए, कार में करीब 45 मिनट तक दोनों ने सफर किया। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, कहा कि धमकाने वाला रवैया नहीं चलेगा, एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि भारत टैरिफ कम करने को तैयार है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, ये भारत को पहले करना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को एक तरफा बताया, कहा कि वो हमारी बजाय रूस से ज्यादा तेल और हथियार खरीदता है। दिल्ली के भारत नगर में शराब की एक दुकान में 5 नकाबपोश बदमाशों का हमला, दुकान में एक कर्मचारी पर चाकू और हॉकी स्टिक से किए गए वार से मौके से फरार हुए। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है। राजस्थान के जयपुर में एक स्कूटी सवार से मारपीट करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश की कार भी जब्त की। बारिश के दौरान पानी में तेज रफ्तार कार चलाकर लोगों पर कीचड़ उछाल रहे थे, चारों बदमाश स्कूटी सवार युवक के टोकने पर की थी मारपीट। यूपी के हापुड़ में चाय की पत्ती उधार मांगने पर 2 गुट में भिड़ंत हुई, जमकर दोनों गुट ने किया पथराव, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बाराबंकी में प्रदर्शनकारी एलएलबी छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत, पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठी बरसाए। सुप्रीम कोर्ट में संबल मस्जिद विवाद में यथास्थिति का आदेश 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। कुशीनगर में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार हुए, लव जिहाद और छेड़खानी करने का आरोप, पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। महिला सुरक्षा को लेकर कुशीनगर पुलिस सख्त ऑपरेशन मजनू चलाकर 124 मंचलों को पकड़ा। यूपी के मथुरा में दबंगों का आतंक, होटल में उधार का चिकन नहीं देने पर वर्कर्स को पीटा, 40,000 रुपए नकदी भी लेकर फरार हुए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बवाल, आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्र आपस में भिड़े। देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस ने 2 ठगों को पकड़ा, सिम कार्ड, मोबाइल, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे अभिनेता अनिल कपूर, पत्नी के साथ आशीर्वाद भी लिया। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बप्पा का आशीर्वाद लिया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में भूकंप के बाद मरने वालों की तादाद 800 के पार पहुंची, 2500 से ज्यादा लोग जख्मी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई, तालिबानी प्रवक्ता ने मानवीय आधार पर भूकंप प्रभावित इलाकों के लिए जल्द से जल्द मदद भेजने के लिए कहा। हेलीकॉप्टर की मदद से भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही है मेडिकल और राहत की सामग्री, काबुल और दूसरे इलाकों में मेडिकल टीम भी रवाना।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। चिनाब, सतलुज और रावी का पानी उफान पर। अब तक करीब 9 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। इटली में फिर एक्टिव हुआ है माउंट एटना ज्वालामुखी। 3000 मीटर की ऊंचाई से नदी की तरह बह रहा है गर्म लावा। फोटोग्राफर और सैलानियों का पहुंचना शुरू। सेंट्रल गाजा के दिर अल बाला में अल अक्सा अस्पताल के पास एक रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना का हवाई हमला। रॉकेट ब्लास्ट में एक शख्स की मौत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारी तादाद में सेना के जवान पेट्रोलिंग के लिए उतरे। एक हफ्ते से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की जान गई है। सर्बिया में रेलवे हादसे की जांच की मांग को लेकर राजधानी बेलग्राड की सड़कों पर फिर उतरे हजारों लोग। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ मार्च किया। एशिया कप के आखिरी लीग मैच में भारत की जबरदस्त जीत। कजाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 15-0 से रौंदा। भारत लगातार 3 जीत से सुपर 4 में पहुंचा है। पूल टेबल में टॉप पर है भारत। चीन ने भी सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया है। एशिया कप के पूल बी से भी सुपर 4 का हुआ फैसला। मलेशिया और साउथ कोरिया ने किया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई। सुपर 4 में चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगे मैच। टॉप 2 टीमें फाइनल के लिए करेंगी क्वालिफाई। रविवार को होगा एशिया कप हॉकी का फाइनल मुकाबला।